Hello students, good morning. How are you? Are you fine? Okay. Nowadays we are reading use of preposition. But today we shall read two preposition. First with, second without. Okay. Dear student, first आज हम लोग का टॉपिक है with and second without. with and without. आप अपनी नोटबुक ऑन करो और लिखो कॉपी के बीच में यूज ऑफ with और without. ओके, गुड. समझते हैं कि with का इस्तेमाल कब करेंगे और विदाउट का इस्तेमाल कब करेंगे. बहुत आसान है, आप पहले से भी जानते हैं with और विदाउट के बारे में. ओके, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और जानते हैं. डियर स्टूडेंट, अगर हम बात करें तो with, by और from आप पहले पढ़ चुके. पिछले क्लास में चर्चा किया गया था with, by और from. इस तीनों का अगर हम बात करें, इस तीनों का हिंदी होता है से. तीनों का हिंदी होता है से. अब कहोगे कि सर यहां क्यों बता रहे हैं आप, इससे पीछे तो पढ़ा चुके हैं. तो हां, पढ़ा तो चुके हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आप विथ ही पढ़ रहे हैं. इससे पीछे आप विथ पढ़े हो और अभी भी आपको विथ ही पढ़ना है. तो पिछले क्लास में विथ का इस्तेमाल जो बताया गया था वह से के सेंस में बताया गया था और बताया गया था कि विथ का प्रयोग हम कब करेंगे. तो आपको रिमेंबर होगा, जब कोई काम, जब कोई क्रिया शरीर के अंग या यंत्र के द्वारा किया जाता है तब हम विथ का प्रयोग करेंगे. आप पहला फर्स्ट यूज पढ़ चुके हो और आज हम लोग सेकेंड यूज पढ़ेंगे विथ का. ओके, तो विथ का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई काम, जब कोई क्रिया शरीर के अंग या यंत्र के द्वारा किया जाता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का इस्तेमाल करेंगे. लेकिन जब कोई काम मानव के द्वारा संपादित किया जाता है तब हम बाय का प्रयोग करेंगे. जुदाई, विदाई, अलग बिछड़ना हो तब हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, जो आप पढ़ चुके हो. ओके, तो यंत्र हो या शरीर के अंग हो, उनके माध्यम से, जैसे आप देख लो यहां हैंड है, यह शरीर का अंग है. यहां आप देख लो ये यंत्र है. तो यंत्र के द्वारा, शरीर के अंग के द्वारा कोई भी काम अगर संपादित होता है तब हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे. चलिए हम कुछ एग्जाम्पल की अगर बात करें तो आप यहां देखिए. अगर एग्जाम्पल की बात करें, कहता है वी राइट, हम लोग लिखते हैं. किससे लिखते हैं, तो कहता है पेन से लिखते हैं. तो पेन से, तो लिखने का काम कौन से यंत्र से संपादित हुआ है, पेन से संपादित हुआ है. कोई भी काम, क्रिया अगर यंत्र से संपादित होता है तब हम उसमें क्या लगाते हैं, विथ का इस्तेमाल करते हैं. आप पेन से कोई भी काम संपादित करते हैं, क्या लगेगा, विथ का इस्तेमाल किया जाएगा, जो पिछले क्लास में आपको पढ़ा दिया गया है. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. कहता है, अगर हम बात करें, ही कट्स द मैंगोज, वह आम को काटता है. काटने वाला क्या यंत्र है भाई, तो कहता है चाकू है. चाकू से आम काटता है. तो काटने का यंत्र कौन सा काम हुआ, तो काटने वाला काम हुआ है. और ये काम कौन चीज से संपादित हुआ है, तो चाकू से संपादित हुआ है. चाकू यंत्र है और यंत्र के द्वारा कोई भी काम संपादित होता है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विथ का प्रयोग करेंगे, जो पिछले क्लास में पढ़ा दिया गया है. चलिए जब हम आगे की बात करें तो कहता है द स्नेक वाज किल्ड, सांप को मारा गया था. किससे भाई, कहता है गन से. क्या से, भाला से. आप देख सकते हो ये आपका गन है, यहां आपका गन है, ये आपका स्पीयर है. ओके, तो
डियर स्टूडेंट कहता है कि स्नेक को मारा गया था किससे? गन से। कौन काम हुआ? मारने का काम हुआ। और मारने का काम कौन चीज से हुआ? तो कहता है गन से हुआ है, स्पेयर से हुआ है। डियर स्टूडेंट, गन और स्पेयर यह यंत्र है और यंत्र के द्वारा कोई भी काम संपादित होता है तो हम विथ का प्रयोग करते हैं, जो पिछले क्लास में आपको बताया गया है। आप वीडियो उनका देख सकते हो। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम लोग का आज का टॉपिक है विथ और विदाउट। डियर स्टूडेंट, विथ का इस्तेमाल और विदाउट का इस्तेमाल बहुत इजी है, आप पहले से भी ये जानते हो। डियर स्टूडेंट, जरा बताओ विथ का मतलब क्या होता है? के साथ। विथ का हिंदी क्या होता है? के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है। अर्थात विथ का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में किया जाता है। अगर हम बात करें विदाउट का अगर हम बात करें के बिना या के बगैर के अर्थ में किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, विथ का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बिना। विथ का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बिना। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु के साथ है, किसी के साथ है, तो वहां हम विथ का इस्तेमाल करेंगे, और उनके साथ नहीं है तो विदाउट का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम कहते हैं, मान लो कोई चिंतित है, कोई दुख में है, तो हम बोलते हैं काहे चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई कहता है कि वह पैसा के बिना चला गया, वह पैसा के बिना चला गया, बिना पैसा के बिना चला गया, तो वह पैसा के बिना चला गया। तो ही वेंट विदाउट मनी, ही वेंट विदाउट मनी। तो विथ का मतलब के साथ या साथ साथ के अर्थ में होता है, और विदाउट का मतलब के बिना या के बगैर के अर्थ में यूज होता है। तो जरा डियर स्टूडेंट ये बताओ, विथ का मतलब के साथ या साथ साथ के अर्थ में। चलो, विदाउट का मतलब के बिना, के बगैर के अर्थ में होता है। आप ट्रेन में कहीं ट्रेवलिंग करते हो, कहीं जाते हो, तो आप कहते हो मैं विदाउट टिकट हूं, अर्थात मेरे पास कोई टिकट नहीं है। तो बिना टिकट का हूं, बगैर टिकट हूं, तो आप क्या बोलते हो? विदाउट टिकट हूं। मान लो कोई कहते हैं नहीं, मैं टिकट लेकर चलता हूं, जब भी ट्रेन में कहीं ट्रेवलिंग करता हूं तो मैं टिकट लेकर ही चलता हूं, तो वो क्या कहता है? मैं विथ टिकट हूं, मैं विथ टिकट हूं, मतलब टिकट के साथ हूं। और दूसरा बंदा कहा मैं टिकट के बिना हूं, जो कहता टिकट के बिना हूं वह कहता विदाउट टिकट यात्रा कर रहा है। अगर जो टिकट के साथ है तो वह कहता मैं विथ टिकट के साथ यात्रा कर रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे विथ का मतलब के साथ या साथ साथ के अर्थ में, और विदाउट का मतलब के बिना या के बगैर के अर्थ में किया जाता है। चूंकि आसान है, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन करेंगे। डियर स्टूडेंट, कॉपी ऑन करो और लिखो, लिखिए, पॉइंट दीजिए, 28 पॉइंट दीजिए और लिखिए विथ। जल्दी कीजिए, लिख लिए? लिखिए, विथ का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में किया जाता है। विथ का प्रयोग के साथ या साथ साथ के अर्थ में किया जाता है। ओके, कुछ अब एग्जाम्पल देखते हैं, चूंकि एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। तो आइए स्टूडेंट एग्जाम्पल की बात करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहां देखिए, कहता है राधा आई। मान लो ये लड़की आप देख रहे हो, ये राधा है। ओके, चलो, राधा आई हर मदर, अपनी मां के साथ। यहां विथ का हिंदी क्या है डियर स्टूडेंट? के साथ, के साथ। तो राधा अपनी मां के साथ आई, तो ये राधा हुआ, ये उनकी मां है, और ये
राधा अपनी मां के साथ आई, तो यहां बता विथ का मतलब के साथ होता है, तो राधा अपनी मां के साथ आई। ओके, चलो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल लिख लो कॉपी पे। ओके, आगे बढ़े। गुड, चलो यहां देखो एग्जाम्पल है कि अगर हम बात करें तो आई एग्री, मैं सहमत हूं। मान लो ये फादर है और उनकी ये डॉटर है। ओके, फादर है, ये उनकी डॉटर है। डॉटर का कहना है कि मैं एक बड़ा सा बिजनेस करना चाहता हूं। घर के और सदस्य इस बात को नहीं मान रहे हैं। जब इनकी डॉटर को अपने फादर से बात हुआ तो पिताजी बोले कि मैं तुम्हारे इस फैसला से मैं सहमत हूं। तो कहते हैं कि आई एग्री विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूं या मैं तुमसे सहमत हूं, मैं तुमसे सहमत हूं, अर्थात तुमने जो बात बोली मैं उन बात से मैं सहमत हूं। तो डियर स्टूडेंट, मैं तुमसे सहमत हूं या तुम्हारी बातों से सहमत हूं, तो ये विथ का मतलब यहां के साथ का हिंदी तो नहीं आता, से आता है, लेकिन सेंस के साथ के अर्थ में ही होता है। तो ये उनके फादर है, ये उनके डॉटर है, दोनों की आपस में बात हो रहा है कि मैं तुमसे सहमत हूं। फादर बोले कि मैं तुमसे सहमत हूं, तो विथ का मतलब यहां आपका के साथ के अर्थ में हुआ। ओके, आगे बढ़े। चलिए गुड। अगर अगला एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है रोहित वाज सिटिंग। रोहित वाज सिटिंग, रोहित वाज सिटिंग, रोहित बैठा था। कहां बैठा था भाई? कहता है कि हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। यहां विथ का हिंदी क्या है? के साथ। विथ का हिंदी क्या है? के साथ। तो रोहित अपने दोस्तों के साथ बैठा था। ये मान लो ये रोहित है, ये आपका रोहित है और ये उनके दोस्त है, ये उनके दोस्त है और वह रोहित अपने दोस्त के साथ बैठे हैं। तो डियर स्टूडेंट, के साथ का इंग्लिश क्या होगा? विथ। तो रोहित वाज सिटिंग विथ हिज फ्रेंड्स। ओके, लिख लिए होंगे। ओके, चलिए अगला एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो सीता आई। सीता आई किसके साथ भाई? तो राम के साथ। यहां जो आपकी खाली स्थान है, यहां है सीता आई राम, सीता आई राम के साथ। यहां खाली स्थान में के साथ का सेंस आ रहा है, के साथ के सेंस आ रहा है। ये सीता है और ये राम है और सीता राम के साथ आई, तो यहां के साथ का इंग्लिश क्या होगा? ऑफ होगा डियर स्टूडेंट? नहीं। विदिन होगा? नहीं। अमोंग होगा? नहीं। के साथ का इंग्लिश होता है विथ। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा। ओके, आगे बढ़े। गुड। चलिए अगला एग्जाम्पल की अगर बात करें, अगला एग्जाम्पल की बात करें तो कहता है रोहित वेंट टू मुंबई। रोहित जो है मुंबई गया। कहता है हिज फैमिली, अपने परिवार के साथ रोहित मुंबई गया। तो यहां खाली स्थान में क्या सेंस आ रहा है? के साथ, के साथ। तो के साथ का इंग्लिश क्या होता है डियर स्टूडेंट? ये रोहित है, आप इस पिछले पिक्चर में भी देख चुके हैं, ये उनकी फैमिली है। तो रोहित अपने फैमिली के साथ मुंबई गया। तो यहां खाली स्थान में सेंस क्या आ रहा है? के साथ। तो आप बता, एक्ट का हिंदी के साथ है? नहीं। बाय का हिंदी के साथ है? नहीं। विदिन का इंग्लिश के हिंदी के साथ है? नहीं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा डियर स्टूडेंट? यहां विथ होगा। तो होगा रोहित went to Mumbai with his family. ओके ओके, चलो गुड। तो डियर स्टूडेंट हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे की अगर बात करें, अगला एग्जांपल की बात करें तो कहता है कि हाउ शैल वी डील।
हम लोग कैसे डील करेंगे कौन चीज कहता है दिस सिचुएशन। ये जो सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है, उस सिचुएशन के साथ हम लोग कैसे डील करेंगे, हम लोग कैसे डील करेंगे उस सिचुएशन के साथ, ये कह रहा है। तो कहता है हाउ शैल वी डील, हम लोग कैसे डील करेंगे दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन के साथ। डियर स्टूडेंट, ये 12th में क्वेश्चन पूछ चुका है, इस क्वेश्चन को लिया था, तो ध्यान रखना है। क्वेश्चन है हाउ शैल वी डील, हम लोग कैसे डील करेंगे, खाली स्थान दिस सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन के साथ, तो के साथ के सेंस में डियर स्टूडेंट विद इन का इस्तेमाल होता है नहीं, बिटवीन का इस्तेमाल होता है नहीं, बाय का इस्तेमाल होता है नहीं, तो राइट ऑप्शन आपका बी होगा। ओके, आगे बढ़े, चलो गुड। अगला लिखिए पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिए 29 विदाउट, हाइफन दीजिए, लिखिए विदाउट का प्रयोग के बगैर या के बिना के अर्थ में किया जाता है। लिख लिए, विदाउट और विथ का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बिना। चलिए हम पहले एग्जांपल देखते हैं। चलिए अगर एग्जांपल की बात करें तो कहा था आई कैन लीव, मैं रह सकता हूं। डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये तस्वीर है और ये महिला अपनी हस्बैंड से बात कर रही है और टेलीफोन पे बोल रही है कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं। तो आई कैन लीव, मैं रह सकता हूं, कहता है विदाउट यू, तो यहां क्या है, के बिना, अर्थात मैं तुम्हारे बिना कैन लीव, रह सकता हूं। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट का मतलब के बिना या बिना के सेंस में यूज होता है, तो क्या मतलब हुआ कि मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं। आगे बढ़े, लिख लिया जाए। चलिए अगला एग्जांपल की अगर बात करें तो कहता आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूं। कैसे भाई, तो कहता मनी, अर्थात विदाउट मनी, तो कहता है मैं यह काम रुपया के बिना कर सकता हूं। ये आपका रुपया है, कहता है रुपया के बिना कर सकता हूं। किसके बिना कर सकता भाई, मनी के बिना कर सकता है, तो कहा जाता है कि मैं मनी के बिना यह काम कर सकता हूं। किसके बिना, तो मनी के बिना, और के बिना का इंग्लिश होता है विदाउट, इसलिए आई कैन डू दिस वर्क विदाउट मनी। ओके, आगे बढ़े, गुड। अगला एग्जांपल की अगर बात किया जाए तो आगे कहता है कि आई कैन ट्रेवल, मैं यात्रा कर सकता हूं। कहां भाई, इन द ट्रेन में यात्रा कर सकता हूं। कहता है टिकट, अब ऑप्शन देखना है कि यहां विद इन है, यहां विदाउट है, यहां फॉर है और यहां नन ऑफ दीज है। तो सेंस विद इन तो टाइम को दर्शाने के लिए होता है, फॉर के लिए के सेंस में होता है, यहां आपका विदाउट है। इसका मतलब ये हो गया कि कहता है कि मैं टिकट के बिना ट्रेन में यात्रा कर सकता हूं। ये आपका ट्रेन है और इस ट्रेन में यात्रा करने के लिए उसके पास क्या नहीं है, टिकट नहीं है। ये टिकट नहीं है और टिकट के बिना वह यात्रा कर सकता है। तो डियर स्टूडेंट, राइट ऑप्शन आपका क्या होगा, ऑप्शन सी होगा, आई कैन ट्रेवल इन द ट्रेन विदाउट टिकट। ओके, आगे बढ़े, चलिए गुड। अगला एग्जांपल की अगर बात करें तो कहता है कि यू कैन नॉट राइट,
तुम नहीं लिख सकते। किसके बिना भाई? पेन के बिना। डियर स्टूडेंट, ये बताओ किसके बिना तुम नहीं लिख सकते? पेन के बिना तुम नहीं लिख सकते। अगर हम बात करें ट्रेन, पेन के लिए लिख सकते हैं? चलो, पेन के साथ लिख सकते हैं या पेन के बिना नहीं लिख सकते हैं? डियर स्टूडेंट, यहां नॉट है। अगर यह रहता तुम पेन के साथ लिख सकते हो तो तुम पेन से लिख सकते हो तो हम विथ लगाते, लेकिन यहां क्या नॉट राइट है? क्या नॉट राइट का मतलब नहीं लिख सकते। तो कोई भी चीज कुछ भी लिखना हो तो हम बिना कलम से कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसलिए डियर स्टूडेंट, यहां सेंस है के बिना, के बिना, के बिना का सेंस है। इसलिए डियर स्टूडेंट, यहां क्या राइट ऑप्शन होगा? विदाउट का इस्तेमाल होगा। तुम कलम के बिना नहीं लिख सकते, तो इसलिए राइट ऑप्शन होगा यू कैन नॉट राइट विदाउट अ पेन। राइट ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि वी कैन नॉट सी, हम लोग नहीं देख सकते। किसके बिना? यहां क्या सेंस आ रहा? के बिना, के बिना, के बिना। चलिए, हम लोग आंखें बिना नहीं देख सकते। ये आपका आईज है, आंख है। किसके बिना नहीं देख सकते? आंख के बिना। या हम लोग आंख के बिना मतलब आंख हम लोग नहीं देख सकते आंख के साथ। विथ का इस्तेमाल होगा? नहीं। विद इन का इस्तेमाल तो टाइम के लिए होता है और फॉर का इस्तेमाल के लिए के सेंस में होता है। तो यहां राइट ऑप्शन आपका ए होगा। विदाउट होगा तो होगा वी कैन नॉट सी विदाउट आईज। हम लोग अगर हम लोग को आंख नहीं होगा तो हम ये प्रकृति की जो खूबसूरती है इसे हम नहीं देख सकते। और ये इसकी अनुभव उनके पास है जिसको ईश्वर ने आंख नहीं दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगला है, अगर बात करें वी कैन नॉट लीव, हम लोग नहीं रह सकते। कैसे भाई? कहता एयर, हवा के बिना हम लोग जिंदा रह सकते हैं। तो हम लोग हम लोग नहीं रह सकते हवा के साथ के सेंस में विद का इस्तेमाल होगा? नहीं। विद इन का इस्तेमाल डियर स्टूडेंट बार बार कर रहे हैं, समय के लिए होता है। और फ्रॉम का इस्तेमाल जुदाई, विदाई, अलगाव, बिछड़ने के सेंस में होता है। तो हम लोग हवा के बिना नहीं रह सकते। तो डियर स्टूडेंट राइट ऑप्शन आपका सी होगा। विदाउट का इस्तेमाल होगा वी कैन नॉट लिव विदाउट एयर। ओके, चलिए अगर हम बात करें, कहता है स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड, छात्र जो है कैन नॉट रीड नहीं पढ़ सकता। किसके बिना? बुक के बिना। तो छात्र नहीं पढ़ सकता है मतलब बुक के साथ नहीं पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता है। नहीं पढ़ सकता है के साथ के सेंस में विथ का इस्तेमाल नहीं होगा। विद इन का इस्तेमाल टाइम के लिए होता है। बाय का इस्तेमाल यहां नहीं होगा। के बिना नहीं पढ़ सकता है, बुक रहेगा तो ही पढ़ेगा, इसलिए यहां विदाउट का इस्तेमाल होगा। स्टूडेंट्स कैन नॉट रीड विदाउट बुक्स। ओके, चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल है, अगर बात करें तो वी कैन नॉट गो, हम लोग नहीं जा सकते। किसके बगैर? किसके बिना? किसके बिना? यहां क्या सेंस है? के बिना, के बिना का सेंस है। और के बिना के सेंस में डियर स्टूडेंट क्या लगेगा? के बिना विथ लगेगा? नहीं। विद इन लगेगा? नहीं। ऑफ लगेगा? नहीं। राइट ऑप्शन आपका बी होगा। डियर स्टूडेंट, आई होप आप समझ गए होंगे। विथ और विदाउट दो टॉपिक था, बहुत इजी था, आप पहले से भी जानते थे। विथ का मतलब के साथ और विदाउट का मतलब के बिना। कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखे, माइंड सेटअप हो गया होगा। कोई दिक्कत? चलिए अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट, अभी तक जो भी प्रीपोजिशन आप पढ़े हैं सबको आप लिख लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आप नहीं लिखे हैं तो उसे अवश्य लिख लीजिए। और जो भी पीछे में
आपको दिया गया है टॉपिक, उसे आप अगर नहीं देखे हैं तो आप उसे अवश्य देख लीजिए। ओके, चलिए अब बात है कि इसके अगले टॉपिक हम लोग अगले क्लास अर्थात अगले वीडियो में लेकर आएंगे। आप हमेशा हमसे जुड़े रहिए। चलिए, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप रोज देखिए और लाइक तो अवश्य कीजिए। ओके, तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। गुड नाइट।